जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी। हम जितना बड़ा सपना लेकर के चलेंगे हमारी तकलीफ़ें उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी हमारी कामयाबी भी होगी। इसीलिए तकलीफ़ सहन करने में, पढ़ाई करने में, मेहनत करने में कभी भी कसर ना छोड़े। आज मेहनत करो, कल कामयाबी बहुत बड़ी रहेगी। आज डूब कर मेहनत कर लो अपने आज पर, डूब कर मेहनत कर लो आज पर, कल चमक कर के अपन उभरेंगे। इसलिए मेहनत करना अच्छे से, बिल्कुल पढ़ाई करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ना है। आज यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम समझने वाले हैं। जिन लोग से बनता है उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिन लोग से नहीं बनता उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है। ठीक है। संविदा वर्ग 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा MPTET 2022 है ना, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022। यहाँ पर हम इसका गणित पढ़ने वाले, यहाँ पर हम इसका गणित आज हम करने वाले हैं। गणित में इसके पहले हमने भिन्न पूरा एंड कर दिया था। आज की क्लास में हम बोर्ड मास का नियम, जोड़ घटाना गुणा भाग का जो नियम होता है, जिसके सवाल पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम आज हम पूरा का पूरा यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। बोर्ड मास के नियम हम सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास का नियम समझेंगे। बोर्ड मास का नियम समझने के बाद फिर इस नियम से कौन कौन से आपके सवाल बनते हैं वो सारे के सारे सवाल को भी यहाँ पर हम हल करेंगे। पूरा का पूरा यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर बोर्ड मास का नियम यहाँ पर हम पढ़ने वाले, बोर्ड मास का नियम। तो देखिए बोर्ड मास का जो नियम होता है, बी से होता है, बी फॉर ब्रैकेट, BOD बोर्ड, MAS मास, बोर्ड मास, बी आने होता है ब्रैकेट। अगर आपका गणित में कहीं पर भी कोई भी सवाल लिखा रहे, आपका गणित में कोई सा भी कहीं पर भी सवाल लिखा रहे, ठीक है, तो कई सारे लोग उसको गलत कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लिखी है 5 भागित 10 गुणा 8। अगर तुम पहले भाग कर दोगे और बाद में गुणा करोगे, है ना, तो आंसर अलग आएगा, और पहले गुणा कर दोगे बाद में भाग करोगे तो आंसर अलग आएगा। और ऑप्शन जो रहते हैं ऑप्शन बिल्कुल सेम मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन हमको करना किस नियम, हम गणित का जो नियम है उस नियम के साथ से हमको उसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले जो ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक को खोला जाता है। सबसे पहले कोष्टक के अंदर की संख्या हल की जाती है। सबसे पहले गणित के नियम में क्या किया जाता है, कोष्टक के अंदर की संख्या हल की जाती है। अभी आप सिर्फ याद कर लो, जब इसके हम सवाल करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बार खोलते हैं। बार किसको बोलते हैं, संख्या के ऊपर जो ऐसी डंडी लगी होती है आड़ी वाली, उसको बार कहते हैं। सबसे पहले बार वाला कोष्टक खुलता है। बार खुलने के बाद फिर छोटा कोष्टक खोला जाता है। फिर छोटा कोष्टक खोलने के बाद फिर मंझला कोष्टक खोला जाता है, और सबसे अंत में बड़ा कोष्टक खुलता है। सबसे अंत में कौन सा कोष्टक खुलता है, सबसे अंत में आपका बड़ा कोष्टक यहाँ पर खुलता है। और जब ब्रैकेट खुल जाता है, फिर ब्रैकेट खुलने के बाद फिर हम ओ यानी होता है ऑफ को अंग्रेजी में का कहते हैं। का मतलब होता है गुणा। का वाले को हम हल करते हैं, और का मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है, गुणा होता है ना, गुणा करना पड़ता है। इसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग देना। फिर जो भाग के चिन्ह वाले जो निशान होते हैं, इस प्रकार के निशान, ठीक है, भाग करने वाले, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। फिर भाग देने के बाद फिर एम यानी होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन, है ना, मतलब गुणा करा जाता है। क्या करा जाता है, गुणा करा जाता है। क्या करा जाता है, गुणा। फिर गुणा करने के बाद फिर ए आने होता है एडिशन, है ना, एडिशन मतलब ए आने होता है ऐड करना यानी जोड़ना। फिर जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए हमारा चिन्ह यहाँ पर लगा होता है। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं, है ना, सब्सट्रैक्शन, है ना, घटाते हैं, अंत में घटाया जाता है। इसको हिंदी में इसका सूत्र होता है को का भागु योग। को का भागु योग एक सूत्र होता है, को का भागु योग। अगर बोर्ड मास याद नहीं तो तुम को का भागु योग याद कर लो। क्या बोला मैंने, को का भागु योग, क्या, को का भागु योग, को का भागु योग। को यानी होता है सबसे पहले कोष्टक को हल करते। किसको हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। फिर का मतलब फिर का यानी का वाला गुणा यहाँ पर हम हल करते हैं। फिर भा यानी होता है यहाँ पर हमारा भाग वाले सवाल हम हल करते हैं। फिर गु यानी होता है गुणा, फिर गुणा वाले सवाल हम हल करते हैं। फिर यो यानी होता है योग करते। फिर घा यानी होता है घटाव, फिर घटाया जाता है, मतलब कि घटाने वाले सवाल को यहाँ पर हम हल करते हैं। किसको हल करते हैं, फिर सबसे अंत में हम यहाँ पर घटाने वाले सवाल को यहाँ पर हम हल करते हैं। कौन से सवाल को, घटाने वाले सवाल को यहाँ पर हल किया जाता है, घटाने वाले सवालों को, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ, ये नियम इसका आपका ये हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ सवालों की यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ सवाल आपको लिखता हूँ, इस सवालों को आपको समझना है, और बाकी फिर आपके पास जो भी किताब हो, जो भी आपके पास बुक हो, उस बुक से प्रैक्टिस करके आप अपनी बाकी की वो प्रैक्टिस करते रहना। कुछ सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी समय बचेगा तो फिर और भी सवाल अपन लास्ट में। फिर तो अपन शुरू में अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं,
अभी कम से कम 15 दिन तक 20 दिन तक अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला चलेगा। और जब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके हो जाएगा उसके बाद फिर अपन कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल समझने नहीं वाले, फिर अपन पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ विकल्प वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न है ना, सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर हमें पूरे विकल्प ही विकल्प सोल्व करना है, फिर विकल्प ही विकल्प सोल्व करना है, फिर विकल्प के अलावा कुछ सोल्व नहीं करना है। और पेपर जब पास में आएंगे तो फिर अपन सिर्फ विकल्प करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव के अलावा अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में अपन थोड़ा डीपली चीज़ पढ़ेंगे। अभी शुरू में अपन बिल्कुल पूरा बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से उठाएंगे, जीरो से उठाएंगे, बेसिक चीज़ें अपन तैयार करेंगे। और जब अपना पूरा बेसिक तैयार करके हो जाएगा उसके बाद फिर एक समझदारी बन जाएगी अपने अंदर की, कौन हर टॉपिक पर अपनी कमांड बन जाएगी, फिर अपन विकल्प वाले प्रश्न हल करना शुरू करेंगे। तो चलो अब यहाँ पर कुछ सवाल है, यहाँ पर अपन लिखते हैं, इस सवाल को अपन हल करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 100 धन 500 माइनस 10 माइनस 80। दूसरा आपका यहाँ पर है 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 2 2, ये हो गया है ना। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर का प्रश्न, 2/3 गुणा 3/5/6 भागित एक सही 1/4 का 2/3। इसके बाद ठीक है, लिख लीजिए इसको। और भी सवाल हल करते हैं इसके अपन, है ना। ठीक है, चलो और सवाल लिख लो। हार्ड वाले क्वेश्चन भी करेंगे अपन, सरल वाले भी करेंगे। चलो, सरल से सरल अपन फिर कठिन से कठिन की ओर जाएंगे। ठीक है, लिखो सवाल, बिल्कुल यहाँ पर सवाल ही सवाल लिख देते हैं इतने में, जितने सवाल समझ आए, है ना। बुक में सवाल थोड़ा कम दिए हैं। ये अच्छा सवाल है। नहीं जा रहा है।
चलिए यहाँ पर कुछ सवाल यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। इन सवालों के यहाँ पर हम हल करेंगे, इससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। पहला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है? पहला सवाल है 100 धन 500 ऋण 10, 500 ऋण 10, इसके ऊपर लगा यहाँ पर बार, -80, इसको हल करना है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बार वाला कोष्टक लगा है, इसको हम बोलेंगे बार वाला कोष्टक। सबसे पहले हम बार वाले कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का 100, धन 500 में से 100 10 का कितना बचेगा? 490, -80 को जाएगा -80। इसके बाद जोड़ लो, 0 0 का हो गया 0, 9 और 0 का हो गया 9, चारों कितना जाएगा? 5, माइनस का माइनस, 80 का 80। अब घटा लो, इसको हल करके ये हो गया -80 का -80 घटा लो, 0 में 0 का 0, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 5 का 5। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया? आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया। ये हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ गया? आंसर निकल करके आ गया। उतार ली इसको, जो समझ में ना आया पूछ लेना, बाकी सरल सवाल बन जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर का दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है 1 माइनस बड़े कोष्टक में 5 माइनस मंझला कोष्टक 2 धन ऋण 5 धन 6 माइनस 2, फिर 2 लिखा है, फिर याला कोष्टक, फिर यहाँ पर याला कोष्टक। ठीक है, इसको हल करेंगे। 1 का हो जाएगा 1 माइनस कोष्टक 5 का हो गया 5, माइनस का माइनस, ये मंझला कोष्टक 2 का हो गया 2 धन। अब ऋण 5 और ऋण 2, ऋण का 7, धन 6 का धन का 6, फिर 2 का हो गया 2, ये कोष्टक लग गया, फिर यहाँ पर कोष्टक बंद कर दिए। -1 का हो गया 1, माइनस का माइनस, 5 का हो गया 5 माइनस, यहाँ पर कोष्टक का कोष्टक 2 का हो गया 2 धन, 7 में से 6 गए, कितना बचेगा? 1। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का, 2 का हो गया 2, कोष्टक का लग गया कोष्टक। 1 का हो गया 1, माइनस का माइनस, 5 का हो गया 5 माइनस, कोष्टक का लग जाएगा कोष्टक, 2 का हो गया 2, धन ऋण ऋण, है ना, धन ऋण ऋण, फिर 2 एक कम कितना जाएगा? 2, कोष्टक बंद का कोष्टक बंद, ये है ना। 1 का हो गया 1 माइनस, 5 हो जाएगा 5, माइनस का माइनस, 2 में से 2 गया 0 बचेगा। 1 का हो गया 1, धन ऋण ऋण, 5 का बचा 5, 5 में से 1 गया बचेगा 4, और बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा यहाँ पर ऋण का आ जाएगा, चिन्ह यहाँ पर काय का बन जाएगा? ऋण का चिन्ह यहाँ पर आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं, है ना? ऋण का चिन्ह बन जाएगा। अब थोड़ा और स्लो बता देता हूँ, समझ आ रहा है समझ में कि ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा। चलो अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है 2/3, ये लिख दिया हमने 2/3 गुणा 3 का हो जाएगा 3 बटा 5/6 का हो गया 5/6 भागित 1 सही 1/4 का 2/3। सबसे पहले देखो यहाँ पर कोष्टक भी नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है? का वाला है। सबसे पहले हम का वाले को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? का वाले को। तो 2/3 जैसे का वैसा 2/3 गुणा का गुणा 3 का हो गया 3 बटा 5/6 का 5/6 भागित का हो जाएगा यहाँ पर भागित। पहले भाग मत दे देना, पहले का वाला हल करेंगे। 4 एक कम, मिश्र भिन्न को हम उचित भिन्न में यहाँ पर बदल लेंगे। 4 एक कम हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, और बटे में 4 का हो गया 4। का मतलब होता है गुणा। 2/3 का हो जाएगा 2/3, 2/3 का यहाँ पर हो जाएगा 2/3, बराबर को हो जाएगा बराबर 2/3 का हो जाएगा यहाँ पर 2/3। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पर और, नीचे के 3 से ऊपर का 3 यहाँ पर क्या हो गया? काट गया। डायरेक्ट काट सकते हो लेकिन वो काट लेना, बाकी अभी देखते हैं ना। 3 का हो गया 3 बटा 5/6 का हो गया 5/6 भाग का हो गया यहाँ पर क्या? भाग। पहले का वाला हल करेंगे यहाँ पर ना। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 5 एक कम कितना बचा? 5/3 दूनी कितना बचा? 6 बचा, है ना। इसके बाद अगले स्टेप में बराबर को जाएगा यहाँ पर बराबर 2/3 का यहाँ पर हो जाएगा 2/3 गुणा यहाँ पर 3 का बचेगा आपको कितना? 3 बटा 3, 5/6 है तो ये हो गया 5/6। अब भाग का चिन्ह जो होता है, भाग वाले सवाल को हम हल करेंगे। तो भाग वाले को हल कैसे करते हैं? भाग का चिन्ह यहाँ पर गुणा में बदल जाता है और बाद वाली संख्या जो होती है पलट जाती है। 6 ऊपर और 5 हो जाएगा यहाँ पर क्या? नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 2, और 2 यहाँ पर क्या आ गया? आंसर बन करके आ गया। आंसर हमारा कितना बन करके आ गया? 2 बन करके आ गया। उतार लो उसको ना, ठीक है।
दो यहाँ पर हमारा क्या बन के आ गया, आंसर बन करके आ गया। इसको लिखो, तुम फोटो क्यों खींच रहे हो? नहीं, वो सब हो जाता है, प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। अभी लिखो। सब होता है दोनों काम। अगले देखो, अगला सवाल यहाँ पर क्या है, 14 नंबर का सवाल। 6 का हो गया 6 भागित 2 1 प्लस 2, ठीक है। और गणित में प्रैक्टिस मांगी तो मोबाइल में फोटो खींचो, कोई मतलब निकलने वाला है नहीं, ये नहीं। 6 का हो गया 6 भागित का हो गया भागित 2 का हो गया 2। सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। 2 रेख कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 रेख कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 का हो गया 6 भागित का हो गया भागित 3 दूनी कितना हो गया 6। 6 में 6 का भाग 2 कितना बार जाएगा। 6 का हो गया 6 भाग यानी बटा 6 का 6, 6 कम 6, कितना आंसर जाएगा। एक आ गया यहाँ पर आपका आंसर, उतार लो उसको ना। एक क्या आ गया यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। आंसर कितना आ गया, एक निकल करके आ गया, ठीक है। अगला सवाल कौन सा वाला कर रहे अपन ने, 14 कर लिया ना। अब 5वां सवाल। 5वां यहाँ पर देखोगे, 5वां सवाल बोल रहा है 9 माइनस 3 भागित 1/3 प्लस 1। सबसे पहले क्या करते, को यानी कोष्टक, कोष्टक नहीं है, फिर करते का यानी गुणा करते हैं, गुणा भी नहीं है, फिर भा यानी भाग, भाग है। सबसे पहले यहाँ पर हम भाग करेंगे, करेंगे यहाँ पर हम भाग। 9 का हो जाएगा 9 माइनस का -3 का हो गया। भाग वाले को हल करोगे तो भाग वाला गुणा बदल जाता है और संख्या पलट जाती है। 3 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, प्लस का प्लस 1 का 1। 9 का हो गया 9 माइनस का -3 के कितना हो जाएगा 9, घन 1 का हो जाएगा 1। 9 में से 9 गया 0 बचेगा। यहाँ पर 1 आ गया क्या आंसर। आंसर कितना निकल करके आ गया यहाँ पर 1 निकल करके आ गया। 1 यहाँ पर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। कहाँ पे देखो, जो भाग रहता है भाग गुणा में चेंज हो जाता है और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, है ना कि नहीं। या फिर इसको बटन में लिख के चलोगे तो भाग उलट गुणा होगा, तब भी वही होता है ना कि नहीं। सिर्फ इतना याद रखो कि भाग वाला गुणा में चेंज हो जाता है और संख्या पलट जाती है। 3 ऊपर आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ नीचे। कहाँ पे गुणा होता तो 3 से 3 कट जाता, है ना कि नहीं, ऐसा रहता। ताल ली इसको। अगला सवाल 5वां हो गया। अब यहाँ पर हम कौन सा पढ़ेंगे, 6वां सवाल। यहाँ पर क्या बोल रहे देखो, 6वां सवाल 10 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 4 की घात 2 भागित 4 भागित 2 भागित 1/2 प्लस 9। इसको हल करना है। सबसे पहले किसको हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। किसको करते हैं, कोष्टक को। 10 चौ इसको हल करूँ नहीं करूँ, कर सकते हो इसको देखो मेरी बात समझना। गणित में ना तुम एक बेसिक पकड़ना, बेसिक क्या पकड़ना, मेरी बात समझना। पहले मेरी बात सुनना, अच्छे समझना। देखो अच्छे समझना, मेरी बात अच्छे समझना। अगर कोई अपने आप में स्वतंत्र है, जैसे कोई लड़की है, वो लड़की अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, उसकी कहीं शादी नहीं हुई है, तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ, जुड़ करके कर सकता हूँ। लेकिन कोई लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उससे अपन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो लड़की किसी और के साथ जुड़ी हुई है, मैं उससे नहीं जुड़ सकता। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार देखना, अगर हम इसकी बात करें, हाँ बारीकी समझना, बारीकी समझना, बेसिक पकड़ना, कैसे चलता नियम बता रहा हूँ। तुम ये भी तो कर सकते थे कि 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 3 का कितना बचा 6 बचा। ऐसा क्यों नहीं करते अपन, 9 में से 3 का कितना 6 बचेगा ना, फिर हल कर, ऐसे क्यों नहीं करते अपन, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे कनेक्ट है, इसकी इससे शादी हो चुकी है, तुम बीच में नहीं घुस सकते हो, है ना कि नहीं। ये इससे ऑलरेडी क्या कनेक्टेड है, ये इसके साथ जुड़ा है ना। अगर ये स्वतंत्र रहता अपने आप में तो तुम उसका हल कर लेते। जी देखो, ये 4 जो है, यहाँ का 4 जो है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, अपने आप में वो कैसा है, स्वतंत्र है। ये ऋण का चिन्ह लग गया, मतलब इधर की एक अलग पलटन चल रही है अपनी,
लेकिन ये अपने आप में स्वतंत्र है। 10 भी अपने आप में कैसा है, स्वतंत्र है। तो तुम पहले इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 सौ कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, माइनस का माइनस, गुणा का गुणा। इसको हल कर रहा हूँ, 4 की घात 2, 400 कितना होता है 16, 400 कितना होता है 16, हो गया 16। भाग का मतलब होता है बटा, 4 का हो गया 4, भाग का हो गया भाग, 2 का हो गया 2, भाग का हो गया भाग, 1/2 का 1/2, प्लस 9 का हो गया 9। कहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पे 2 है ना, ये वाला 2, ये है ना, ये 2, ठीक है, ये 2 मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 40 का हो गया 40, माइनस का माइनस, 2 का हो गया 2। अब देखो, गुणा का चिन्ह भी है, भाग का चिन्ह भी है, भाग का चिन्ह भी है। कैसा करोगे, पहले गुणा कर दोगे तो सवाल हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, इसका कनेक्शन इससे है। तुम पहले इसको पलटा दोगे, भाग कर दोगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका कनेक्शन इससे है। सबसे पहले अपन को इसको हल करना पड़ेगा। देखो 16/4 का हो जाएगा, गुणा का हो गया गुणा, 16/4 का हो गया 16/4, भाग का हो जाएगा भाग ही रहने दो। ठीक है, 2 का 2, भाग का चिन्ह पलटो, काम बदल जाएगा वो गुणे में। 1/2 है, पलट करके हो जाएगा 2/1, प्लस 9 का हो गया प्लस का 9, 40 का हो गया। अब कई सारे मूर्ख लोग क्या करते हैं, 40 में से 2 घटाएंगे 38 कर देंगे और गुणक चिन्ह लगा देंगे। अरे मूर्खो, ऐसा नहीं, ये 40 अलग है और ये 2 का कनेक्शन इससे है ना, ये 2 नहीं है, ये 16 दूनी 32 है। ये एक अलग संख्या है, एक अलग पूरा संख्या है। तुम इससे गुणा नहीं कर सकते, तुम इस पूरे से गुणा कर सकते हो। ये 2 सेपरेट नहीं है ना, ये 2 है कि नहीं है, 2 कहाँ है, तो 16 दूनी 32 है ये, इसलिए घटा नहीं सकते, इसलिए नियम बने होते बोर्ड मास के, है ना। 40 का हो जाएगा 40, माइनस का माइनस, इसके बाद 2 का हो गया 2 गुणा, 16/4 का हो गया 16/4, भाग का 2 दूनी, देखो भाग 2 दूनी कितना हो गया 4, भाग का हो गया भाग, है ना, 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस 9 का हो गया प्लस का 9। अब भाग काम बदल जाएगा गुणा में, भाग काम बदल जाएगा गुणा में, तो इस संख्या 4 के बटे में क्या है, एक है, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा। फिर 40 का हो गया 40, माइनस का माइनस, 2 का हो गया 2 गुणा, 16 कम 16/4 चौ 16, 16 क्या हो गया, कट गया, प्लस 9 का होगा प्लस का 9, 40 का हो गया 40, माइनस 2 1 कम 2, प्लस 9 का हो गया 9। अब कर सकते हो, 40 में से 2 है, कितना बचेगा 38, प्लस 9 का होगा प्लस का 9, 38 और 9 कितने होंगे, 38 और 9 कितने होंगे 47। ठीक है, 47 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। लेकिन इस सवाल को थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, और स्पीड कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से, है ना कि नहीं। इसको 30 सेकंड में हल करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी और भी सवाल हल करने के रहेंगे इस टाइप के ना। हालांकि इतने टफ सवाल नहीं आते हैं, लेकिन मैं टफ वाले इसलिए करवा रहा हूँ, टफ नहीं है, ये बहुत सरल है। मतलब ये तो सरल ही है, ये तो बच्चे वाले सवाल है कि इससे भी सरल लेवल के आते परीक्षा में, लेकिन तुम इस लेवल के करोगे तो इससे सरल लेवल वाले तुमसे इजी बन जाएंगे, है ना, ये नहीं। ठीक है, जो इंसान 100 किलो वजन उठा सकता है वो 50 किलो आराम से उठा ही लेगा, है ना, ये नहीं। अगला क्या है, अगला सवाल 7वां प्रश्न है, -10 का -10, फिर भागित 20 भागित 2 की घात 2 गुणा 5 भागित 5 गुणा 8 -2। इस प्रश्न को यहाँ पर हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखो -10 का हो गया -10, भागित का हो गया भागित। सबसे पहले किसको हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, कोष्टक को हम हल करेंगे। कोष्टक हल करोगे तो कोष्टक के अंदर पहले किसको हल करोगे, पहले करोगे भाग वाले को हल। ठीक है, पहले गुणा मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। 20 का हो गया 20, भाग का हो गया भाग, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, गुणा का हो गया गुणा, 5 का हो गया 5, भाग का हो गया भाग, 5 का हो गया 5 गुणा, 8 का हो गया 8, -2 का -2। ये 8 नहीं है जी, ये इतनी पूरी संख्या है, तुम 8 में 2 मत घटा देना,
ये 8 नहीं है, ये पूरी की पूरी संख्या लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी संख्या है, ठीक है, ऐसा है। -10 का -10 भाग का हो गया भाग। अब इसका गुणा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, तो करना क्या है देखो, ये गुणा को भूल जाओ अभी। 20/4 इसको कर दो 20 भाग यानी बटा 4, गुणा का होगा गुणा, ये यहाँ पर 5 भाग यानी बटा 5, ठीक है, गुणा का होगा गुणा, गुणा का हो जाएगा यहाँ पर गुणा, 8 का हो जाएगा 8, -2 का हो जाएगा -2, -10 का -10 भाग का हो गया भाग, 5 में से 5 कट गया, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, गुणा 8 का होगा गुणा 8, -2 का हो गया -2, हो गया इतना। इसके बाद तुम इसमें इसका गुणा नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 5 थोड़ी ना है, ये 5 नहीं है, ये पूरी संख्या है, ठीक है, देखिए नहीं, पहले 5 का भाग होगा ना, पहले भाग होता है ना, क्योंकि भाग भा गु योग भाई ने भाग होता है ना पहले, तो ऋण का हो गया ऋण, 10 का हो गया 10 भाग यानी बटा, 5 का हो जाएगा 5, गुणा का हो जाएगा गुणा, 8 का हो गया 8, -2 का -2, इसके बाद 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, ऋण का 2 गुणा का गुणा, 8 -2 घटा नहीं सकते, ये 8 नहीं है, ये पूरी संख्या लिखी है, ये पूरी संख्या लिखी, ठीक है, माइनस का माइनस, 8 दूनी कितना होता है 16, -2 को जाएगा -2, 16 भी ऋण का 2 भी ऋण का, क्या होगा, ऋण वाली संख्या जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है ऋण का, 16 और 2 18, चिन्ह काय का आएगा ऋण का, यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, उतार लो उसको, चिन्ह काय का बनेगा, यहाँ पर ऋण का बनेगा। खतरनाक ही दिख रहा है सवाल क्या बोर्ड में चलो सरल रहते बहुत, सरल मान के चलोगे सरल लगेगी चीज़ें, कठिन मान के चलोगे तो कठिन लगेगी, है ना, सब माइंड सेट का काम रहता है। तुम मान लो कि संविदा का एग्जाम निकालना कठिन है, सच में कठिन लगेगा, तुम बोलोगे कि सरल है, इजी निकल जाएगा, सच में इजी निकल जाएगा, ठीक है, तो चीज़ों को सरल बनाओ, कठिन मत बनाओ। ला 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 कृष्ण कृष्ण कई बार जल्दी मिट जाता है, कई बार मिटता नहीं है, इसका सिस्टम क्या है। जब तक मिटा रहा हूँ, तुम जो सवाल पहले कर लियो ना, उतार लियो ना, उसको समझो कि कहाँ से कौन सी स्टेप कैसी आई, कोई डाउट होगा, डाउट क्लियर कर, क्योंकि सवाल जितने ना आएंगे इनके जैसे आएंगे, है ना, ये नहीं, इसलिए मेथड में कोई कुछ हो कन्फ्यूजन वो पूछ सकते हो। 7वां हो गया अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है, क्या बोल रहा है सवाल, प्रश्न क्या कह रहा है, 4 4 4 -4 +4, 4 पहले गुणा होगा, 4 चौ 16, 16 चौ 64, -4 का -4 +4 का +4, 4 धन का 4 ऋण का कट के 0, 64 आ गया यहाँ पर क्या आंसर, बन जाएगा सवाल। हाँ, एक 4 है ना, 4 एक संख्या, जब कभी भी एक संख्या धन वाली होती है दूसरी ऋण वाली होती है, संख्या कट के 0 हो जाती है, 4 में 4 गया 0 बचेगा, तो सिर्फ कितना बचा 64 बचा, और ये 64 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या यहाँ पर 10 धन 10 -5 भागित 1, 10 धन 10, तो देखो 10 का हो गया 10 +10 का हो गया +10, माइनस का माइनस, 5 का हो गया 5, भाग का मतलब बटा, 1 का हो गया 1, 5 में किसी संख्या भाग दो कितना आता है 5 ही आता है, 10 और 10 कितने होंगे 20, -5 का -5, 20 में से 5 है कितना बचेगा 15, और यही क्या हो गया हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया, आ गया आंसर निकल करके, 8वां हो गया। इसके बाद
9वां करेंगे। 9वां सवाल कह रहा है 30 धन 30 गुणा 0 धन 1। 30 का हो गया 30 धन, गुणा करते 30 शून्यम, जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करते कितना आता है? 0 ही आता है। तो 30 शून्यम कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 का प्लस का 1, 30 और 1 हो जाएंगे यहाँ पर कितने? 31। 9 के बाद 10वां करेंगे। 10वां यहाँ पर क्या है? 25 भागित 5 भागित 5 भागित 5, इतना ही है ना? इतना से तो सवाल है तुम लोग, ठीक है। तो क्या करना है इसमें? 25 का हो गया 25, भाग यानी बटा, नहीं इधर से करते, छेड़खानी नहीं करते अपन ना। एक काम करते, पहले अपन नियम से करके देखते, फिर अपने स्टाइल से करके देखते, आंसर कैसा आता देखेंगे ना। 5 का हो गया 5, भाग का हो गया भाग, 5 का हो गया 5, भाग का में मिल जाता है गुणा में, पलट जाता है 5/1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/5, ठीक है। 5 से 5 कट गया, सिर्फ कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। 25 का हो गया 25 भागित 5 का हो गया 5, भाग का हो जाएगा गुणा। 1 को बटे में लिखेंगे तो वो कोई मतलब ही नहीं रहता है ना, 1 को छोड़ो। 25 से 5 को भाग दो, 5 25, कितना आ गया आंसर? 5 आंसर निकल करके आ गया। अगर इसको अपन ऐसा करते, 25 भाग यानी बटा 5/5/5, 5 से 5 कट गया, 5 से कम 5 5 25, तब भी आंसर 5 ही आ रहा है नहीं, ठीक है। लेकिन इन्हीं बार बार प्रैक्टिस करके फिर आसानी से हल होता है वो ना। कैसी करो, आंसर उतना ही आना है। आंसर तो उतना ही आएगा जितना आंसर रहेगा, उतना ही आएगा, अलग से क्या आएगा आंसर, ठीक है। छिंदवाड़ा में अभिरंजन मासा पास पढ़ता था मैं, मतलब जब पढ़ा था स्पीड में रच 2 घंटे में 200 सवाल, 100 सवाल, रच रटा रट, कई लोग के दिमाग के ऊपर से, बाकी मैं पूरा केच करता था। सही। बाकी भी थोड़ी गणित में थोड़ा मेरी प्रैक्टिस वो हो गई है। जब मैं पहले की गणित, आज 2-3 साल पहले गणित इतनी खतरनाक थी, अब सोच रहा हूँ कॉम्पिटिशन की मैथ्स का एक अलग ही बैच लगाया जाए, मैथ्स रीजनिंग स्पेशल बैच, 6 महीने का कोर्स। हाँ चलने दो, अच्छी बात है। कहाँ तक हो गया अपना? ये वाला हो गया ना। 10वां सवाल, 10वां सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 12 - 5 गुणा 6 + 3 मंजिला कोष्टक 3 + 8 - 2 कोष्टक बंद, ये हो गया। 12 - 5, 12 में से 5 है, कितना बचेगा? 7 गुणा 6 का हो गया 6 प्लस 3 का हो गया 3, ये मंजिला कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। 8 3 कितना होता है? 11, -2 का -2, मंजिला कोष्टक का मंजिला कोष्टक, ये कोष्टक हो गया बंद। 7 का हो गया 7 गुणा 6 का हो गया 6 प्लस 3 का हो गया 3, 11 में से 2 गए 9, गुणा करके यहाँ पर कितने लिख दोगे? 9। 7 का हो गया 7 गुणा 6 का हो गया 6, धन का हो गया धन, 9 कितना होता है? 27। 7 का हो गया 7 गुणा 27 और 6 कितना होता है? 33। 33 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21 का हासिल का दो, 7 × 21 और 7 × 21 का हासिल का दो, 7 × 21 और 2 23, 231, यही का हो गया आंसर, हो गया है। क्या हो गया अपना? आंसर हो गया। बन जाएगा सवाल। चलो अगला सवाल क्या है? ये हो गया ना। अगला 11वां सवाल देखो ना। 80 का हो गया 80 गुणा 56 - 7 गुणा 8 धन
13 माइनस 2 गुणा 5। ठीक है। हिमांशी सिंह जो है वो बाल विकास से पढ़ाती ना, उसने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम निकाली है, उसका इंटरव्यू सुना मैंने पूरा 3-4 घंटे का। वो पढ़ाई में पहले बहुत कमज़ोर थी, 12वीं तक कमज़ोरी रही थी वो। उसने एग्ज़ाम निकाली कौन सा, सीटेट का, और कुछ नहीं पढ़ाई, सिर्फ बाल विकास ही पढ़ाई। शुरू में कोई नहीं देखे, 3 साल तक किसी ने देखा ही नहीं। फिर अपने आप पता नहीं क्या वायरल हुआ था, क्या वायरल नहीं हुआ, फिर देखने चालू कर दिए। तो जब वो लड़की जिसको मैथ्स नहीं आता है, उतना नहीं बनता है, उतना हिंदी नहीं बनता है, जब वो वहाँ तक पहुँच गई, अपन तो फिर पायलट है, मैथ्स में पायलट है नहीं कि नहीं? मैथ्स में पायलट है, बाल विकास में पायलट है, रीजनिंग में पायलट है, जीके में पायलट है। 6वीं से लेके 12वीं की मैथ्स से बोल दो, 12वीं की एग्रीकल्चर बोल दो, 12वीं की अरबी से पढ़ा लेते हैं, अंग्रेजी में पायलट है। तो फिर अपन मेहनत करेंगे तो अपन उससे कई गुना आगे जा सकते हैं, है ना कि नहीं? है ना? बस थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्या पता कल को हिमांशी सिंह से आगे मैं बढ़ जाऊँ, है ना कि नहीं? चलो इसको अपन करेंगे, है ना? आगे तुम प्रैक्टिस करो अच्छे से, बिल्कुल अच्छा रगड़ा के करो, बिल्कुल धनाधन। 80 का हो जाएगा यहाँ पर 80 गुणा का गुणा। देखो ब्रैकेट 56 को जाएगा 56 माइनस यहाँ पर ये कोष्टक को जाएगा कोष्टक। इसको हल कर सकते हो, जो अपने 7 अपने आप में स्वतंत्र है, 8 भी अपने आप में कैसा है, स्वतंत्र है। 8 से कितना हो जाएगा, 7 8 56 प्लस का हो गया प्लस। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर पहले तो कोष्टक हल करना था। अरे तो कोष्टक हल कर लेंगे ना, इसको मैं इसलिए हल कर सकता हूँ, और गलत इसलिए नहीं होगा, 8 अपने आप में फ्री है, 7 भी अपने आप में स्वतंत्र है ना, इसलिए इसको अपने पहले हल कर दिया। यहाँ पर क्या रखा उसमें, है नहीं? नहीं नियम से कर सकते हो तुम, नियम से ना। तुमको गणित में जो हल करना है करो, लेकिन बस नियम ना टूटे, इतना याद रखना, ठीक है? नियम नहीं टूटे गणित का नियम टूटा, है नहीं कि नहीं? गणित का नियम टूटा तो गया। अब तुम दुकान गए खरीदने के लिए, तुमने 5 रुपये कुरकुरे खरीदे, तो गणित के नियम से पैसा तुमको देना पड़ेगा, वो कुरकुरे देगा। अब कुरकुरा दुकानदार दे और पैसा दुकानदार दे, तो गणित का नियम भंग हो जाएगा, तो फिर गणित चलेगी नहीं चलेगी, है ना कि नहीं? तो लेनी देनी जोड़ घटाओ सब बराबर होना चाहिए। इसके बाद 13 का हो गया 13। अब ये पहले गुण, ये 2 नहीं है रे, ये पूरी संख्या लिखी है। कई सारे मूर्ख लोग उसको 2 मान के घटा देते हैं। वो इस दो नहीं है, 2 वो तुम्हारी आंख में दिख रहा है कि 2 लिखा है, लेकिन उसको दिमाग से देखोगे 2 नहीं है, ये 10 है, वो 2 नहीं है, वो 10 2 है ये। अब 13 में 2 घटाओगे तुम गलत हो जाएगा। तो आँख से मत देखो, दिमाग से देखो, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये 2 नहीं है, ये क्या है, ये 10 है। 5 दूनी कितना है, 10 है। माइनस का माइनस, 5 दूनी कितना, 10, ठीक है? 80 का हो गया 80 गुणा 56 का हो गया 56 माइनस 56 का हो गया 56, धन का धन। 13 में 10 गए, 3 बचेगा, ठीक है? इसके बाद 80 का हो गया 80 गुणा 56 का हो गया 56 माइनस का माइनस। 56 और 3 कितने होंगे, 56 57 58 59 मतलब 59। 80 का हो जाएगा 80 गुणा 59 में 56 गए, कितना बचेगा, 3। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का, 8 तिया 24, और ऋण का हो जाएगा ऋण, ठीक है? बोर्ड मार्क्स तुम्हारा होगा खत्म। बाकी प्रैक्टिस तुम कहाँ करोगे, घर पे करोगे।